हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपना गणित प्रकाश का जो हमारा सातवीं का गणित प्रकाश है, अध्याय 2 का पेज नंबर 35, 36 और 37 का कुछ पाठ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम आगे करते हैं। आइए इस व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक क्या है? 200 घटा ब्रैकेट में है 40 जमा 3। पहले हम इन कोष्टक के अंदर के पद का मान 43 निकालते। कैसे? हमने 40 और 3 को जोड़ा, कितना हो गया? 43 हो गया। क्योंकि हमें जो कोष्टक के अंदर है पहले इसको मान ज्ञात करना होता है, फिर हमें कोष्टक खोलना होता है। हमने मान ज्ञात किया तो हमारे पास कितना आ गया? 200 और कोष्टक के अंदर आ गया, जोड़ा है, दोनों जमा के 43। और फिर इसे 200 में से घटा देंगे। किंतु 200 में से पहले 40 को घटाना अधिक आसान है। यानी 200 में से 43 के बजाय पहले हम 200 में से हमने 40 घटाया, 160 आया। फिर जो 160 आया उसमें से हमने 3 को घटा दिया, कितना आ गया? 157। ठीक है। क्या उत्तर सेम है? हम घटा के देखते हैं। अगर हम 200 में से 43 को घटाएंगे उसका उत्तर भी 157 आएगा, यानी मान एक जैसा आएगा, समान आएगा। हमने यहाँ जो किया वो क्या किया? 200 में से पहले 40 घटाया, फिर जो भी उत्तर आया उसमें से 3 घटाया। ध्यान दीजिए कि हमने ऐसा नहीं किया कि 200 में से हमने पहले 40 को घटाया और अंदर कोष्टक के अंदर जमा का निशान था, बाहर भी जमा का लिख दिया। हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया था? जो 200 में से पहले 40 को घटाया, फिर 3 को घटाया। अतः 200 में से 40, कोष्टक के अंदर 40 जमा 3 है, तो हमारा जब कोष्टक हटाएंगे तो दोनों घटा के होंगे कि 200 घटा 40 घटा 3। ठीक है। आगे उदाहरण 12 में क्या कहता है? हमने इसे पहले ही एक स्थिति में देखा था, जहां इरफान ने देखा था ना, 15 रुपये का बिस्कुट का एक पैकेट लिया और 56 रुपये में तूर दाल का एक पैकेट खरीदता है। जब उसे 100 रुपये चुकाए तो रुपये उसे वापस मिले। क्या मिले थे? 100 में से यानी 15 की उसने बिस्कुट खरीदा था और 56 रुपये की दाल खरीदी थी। और उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा करके जब 100 में से घटाया था तो उसको 29 रुपये मिले थे। वापस मिले रुपयों की गणना निम्न अनुसार भी की जा सकती थी। भाई 100 रुपये का दिया उसने दुकानदार को, 15 रुपये का बिस्कुट खरीदा, दुकानदार ने इसको 85 रुपये वापस कर दिए। ये इरफान के वे रुपये जो दुकानदार के पास थे। यदि उसने केवल इस बिस्कुट ही खरीदा होता तो उसको 85 रुपये वापस मिल जाए, तो क्योंकि उसने तूर की दाल भी खरीदी थी, अतः उसका मूल्य बचे हुए 85 रुपये में से ही लिया जाएगा। जो 85 रुपये थे उसके पास 15 रुपये का बिस्कुट खरीदने के बाद, तो 85 रुपये में से तूर की दाल का और घटाया गया। अतः वापस मिलने वाले रुपये जानने के लिए हमें तूर की दाल का मूल्य 85 में से घटाना होगा। यानी 85 में से 56 घटाए 29 आया। यहाँ हमने 100 में से 15 और 56 दोनों चीज़ घटाई है। अतः 100 में से घटा 15 जमा 56 हो जाएगा 100, घटा 15 घटा 56। ध्यान दीजिए कि जिन कोष्टकों के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, हटाते समय कोष्टकों के अंदर के पदों का चिन्ह बदल जाता है। पहले उदाहरण में 40 और 3 के चिन्हों और दूसरे उदाहरण में 15 और 56 के चिन्हों का ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर घटा का निशान है। घटा का जो निशान होता है, अंदर जितने भी निशान होते हैं सबको बदल देते हैं। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाद हम कोई भी निशान नहीं लगाते तो हमें ये जमा माना जाता है। तो इसने जमा को भी घटा कर दिया और ये जमा था इसको भी घटा कर दिया। यहाँ पर भी यही चीज़ सेम हुई। बाहर घटा का निशान था, उसने जो 15 जमा को भी घटा कर दिया और 56 जो जमा था उसको भी घटा कर दिया। यानी अगर कोष्टक के बाहर घटा है तो अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये एक नियम है जो जरूरी याद करना होता है कि अगर कोष्टक के बाहर घटा हो, कोष्टक खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो पूरा हमारा चिन्ह बदल जाएगा। अब आगे देखिए, उदाहरण 3 में क्या है? व्यंजक 500 घटा 250 घटा 100 पर विचार कीजिए। क्या इस व्यंजक में कोष्टक के बिना लिखना संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख देंगे। हम लिख देंगे नहीं। इस व्यंजन का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? 200 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 150। फिर 150 में से हम क्या करेंगे? 500 में से 150 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 350।
यदि हम 500 में से सीधा 250 घटाते, अगर हम पहले की तरह करते कि 500 इस ब्रैकेट को खोल देते, हम 500 में से 250 घटाते, उत्तर आ जाता 250, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम फिर 100 घटाते, ठीक है ना। ये देखो, हमने अगर पहले की तरह करते 200 500 हमने ब्रैकेट खोल दिया, जमा का हमारा घटा में बदल गया, इसको घटाते। इसी तरह अगर हम सीधा घटा लिख देते तो हमारा उत्तर 150 आता, जो गलत होता, ठीक है। अगर हम 500 में से 250 सीधा घटाते तो हमें जितना घटाना था उसमें से 100 अधिक घटा देते, यानी उत्तर तो हमारे 350 आ रहा है। 500 में से 250 घटाने पे 250 मिलता। अतः हमें 500 घटा 250 घटा 100 के समान प्राप्त करने के लिए व्यंजक में 500 में 250 में 100 फिर से जोड़ना चाहिए। यानी जब हमने, मैं इसको समझाती हूँ, कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास व्यंजक है 500 घटा 250 घटा 100, ठीक है। अगर हम इसको अपने कोष्ठक के नियम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 250 में से 100 गए तो हमारा बचा 150, तो ये हो जाएगा 500 घटा 150 जो हो गया 350, ठीक है। अगर हम कोष्ठक के हटाने से पहले इसको हल नहीं करते तो क्या होता, 500 में से पहले 500 में से हम 250 घटाते, हमारा उत्तर आ जाता 250, लेकिन ये उत्तर तो मान तो 350 आना चाहिए, ये मान 250 है, यानी हमें इसके अंदर 100 और जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा जो मान है वो 350 हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इससे हमें, और हमने नियम क्या सीखा हुआ था, अगर बाहर ऋणात्मक अगर घटा का चिन्ह है तो अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे। अब इसको नियम से करें, 250 घटा 100। अगर हम पहले ब्रैकेट खोलते, कोष्ठक खोलते हैं 500, अगर ये घटा है तो इस जमा को इसने घटा कर दिया, और ये जो घटा है इसका भी चिन्ह बदल के ये जमा का 100 हो गया। अब इसको हल करके देखो, 250 जमा 100, उत्तर आ गया 350, ठीक है। ये वो समझाना चाह रहा था कि या तो अंदर घटाओ, या अगर बाहर घटा का निशान है तो हमें चिन्ह सारे बदलने पड़ेंगे, तब हमारा मान ठीक आएगा, समान आएगा। अब हम आगे करते हैं, इसी चीज़ को समझाया है। जांच कीजिए, 500 घटा 250 घटा 100 या 500 घटा 200 घटा 100 समान नहीं, अभी हमने करके दिखा है। पुनः ध्यान दीजिए कि जब कोष्ठकों को हटाया जाता है जिसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो तो कोष्ठकों के अंदर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। इस स्थिति में 250 और घटा 100 के चिन्ह बदलकर घटा 250 और जमा 100 लिखे जाने। अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, कोष्ठक के बाद घटा हो तो हमें क्या करना होता है। अब उदाहरण लीजिए अगला, हीरा के पास दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है। उसके पास एक थैले में 28 सिक्के और दूसरे थैले में 35 सिक्के हैं। दूसरे थैले में से 100 सिक्के अपने मित्र को उपहार में दे देती है। हीरा के पास बचे सिक्कों की संख्या, यानी उसके पास उसके पास थैले हैं, एक में है 28 सिक्के और एक में है 35। ये हमारा पहला है और ये दूसरा है। इसमें से वो क्या करते हैं, 10 सिक्के अपने मित्र को दे देती है, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या बनेगा, 28 पहले में जमा दूसरे में 35 थे लेकिन घटा 10 कर दिया क्योंकि उसने 10 सिक्के अपने मित्र को दिए, दर्शाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि 28 जमा 35 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जमा लगा के और 10 का प्रतिलोम में घटा का 10 हो जाएगा, के समान है, क्योंकि पदों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो अब हमें कोष्ठकों की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम 28 जमा 35 अगर सभी जमा के हैं तो हम इस तरह, चाहे पैसे इसको हल करो, चाहे इसको हल करो, चाहे पहले इसको हल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 28 जमा 35 घटा 10 को रूप में लिखा जा सकता है। अब चाहे पहले इसको हल करके लिख लो या इन दोनों को जोड़ के फिर 10 घटा के करके लिख लो, उत्तर सेम आएगा। तो इससे हमने क्या पाया, जब कोष्ठकों के आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा, यानी धनात्मक है, जमा का है, तो कोष्ठकों को हटाते समय उसके अंदर लिखे पदों का चिन्ह नहीं बदलता है।
उपरोक्त उदाहरण में 35 जमा घटा 10 के चिन्हों पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर जमा का निशान है, अंदर देखो जमा का 35 ही निकला, घटा का 10 है। अगर यहाँ घटा होता तो ये घटा 35 हो जाता, ये जमा 10 हो गया। ये नियम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोष्टक के बाहर जमा का निशान है तो हमें अंदर चिन्ह नहीं बदलने, बाहर अगर घटा का निशान है तो अंदर वालों को वो बदल देगा, सबके निशान बदल जाएंगे। सिर्फ जमा और घटा की बात हो रही, गुना भाग की बात नहीं हो रही, ठीक है। सिर्फ ये नियम हम लागू करेंगे जमा और घटा पर। कब चिन्हों को बदला जाए और कब नहीं बदला जाए, इसको याद रखने के स्थान पर अपने व्यंजकों के अर्थों के बारे में सोचकर अपने स्वयं के लिए पता लगा सकते, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। अब है पदों में परिवर्तन, टिंकरवन। यदि हम एक व्यंजक के किसी एक पद का मान बढ़ाते घटाते तो व्यंजक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी हम देखेंगे। नीचे 3 स्तंभों में कुछ व्यंजक दिए गए हैं। प्रत्येक स्तंभ में पहले व्यंजक के 1 या 2 पदों को बदल दिया गया है। पहले स्तंभ के उदाहरण को देखिए, जितने हो सके उतनी कम गणना करके रिक्त स्थानों की पूर्ति, हमें बिना गणना किए हमने करना है। क्या क्या जोड़ा हुआ है, 35 घटाकर 16 और बराबर है 37, ठीक है। अब इसने एक संख्या बढ़ा दी, 53 जमा में घटा 16 का मतलब है 53 में से हमने 16 घटाया है। अब ये देखो, एक तो 53 में से 16 घटाना का मतलब 16 चीज़ खो जाना, एक 54 है, 53 से बड़ा 54 होता है, यानी ज़्यादा संख्या में से वही संख्या खोएगी तो हमारे पास उत्तर बड़ा आएगा। यानी इससे एक संख्या बड़ी है तो मान में, अगर एक संख्या मान में बड़ी हुई तो हमारे पास उत्तर में भी मान जो आएगा वो एक बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे क्या है 53, अब यहाँ पे क्या है 53, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे घटा 16 था यानी 16 चीज़ खो रही थी। अब यहाँ घटा 15 यानी 15 ही चीज़ खो रही है, समझ रहे हो। अब कम चीज़ खोएंगी यानी एक चीज़ कम खोई है। सोचो, इसके पास 53 कंचे थे, उससे 16 कंचे खो गए। अब 53 कंचे से सिर्फ 15 कंचे खोए, कम कंचे खोई ना, तो उत्तर हमारा जितने कम खोगे मान उतना बढ़ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 38, ठीक है। दूसरे हिसाब से देखिए, घटा का 15 बड़ा होता है कि घटा का 16। अब आप इसमें जमा वाले रूप में मत जाना। ये देखो, जैसे ये होता है, ये हमारा बीच का 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं और इस तरह बढ़े तो क्या आएगा, घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4। सीधे हाथ वाले हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा होता है, अगर हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे वो छोटा होता है। यानी इसमें घटा का 4 छोटा है, घटा का 3 बड़ा है, घटा के 3 से बड़ा घटा का 2 है, घटा के 2 से बड़ा घटा का 1 है, 0 है, 0 से बड़ा 1, 0 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इस तरह। समझ आ गई। जब घटा का निशान बदल जाता है तो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है, चीज़ याद रखना। जब आगे घटा लग जाएगा, ये वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा, यानी वो चीज़ खो रही है, ठीक है। समझ गए ना। एक आपके पास 4 पेंसिल खोना और एक 3 पेंसिल खोना, तो ज़्यादा किस में बचेगी, जब आपकी 3 पेंसिल खोएगी। एक कोई आपको 3 पेंसिल दे, 4 पेंसिल दे, ज़्यादा कब होएगी, जब आपको कोई 4 पेंसिल दे। इसको खोने से याद रख लेना। नहीं तो याद करने का तरीका क्या है, अगर बाहर घटा हो, घटा लगने के बाद हर चीज़ उल्टी चलती है, जितनी बड़ी संख्या उतना उसका वो क्या कहते हैं, छोटा मान। ऐसे ही यहाँ पे घटा का 16 है तो घटा का 15, क्या बताया था, इन दोनों के अंदर जो संख्या जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ज़्यादा होगा। तो इसका ये क्या कहते हैं, तो -15 जो है वो बड़ा मान होगा, तो इसके अंदर बड़ा मान बढ़ाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ जुड़ के आएंगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है 53 घटा 16 37। अब इसमें इसने क्या किया, एक संख्या कम कर दी, यानी पहले 53 कंचे थे अब 52 कंचे हैं। यहाँ पर भी 16 खो रहे हैं, यहाँ पर भी 16 खो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे उसके पास 36, यानी एक कम हुआ तो मान में भी हमारा एक कम हो गया, ठीक है। इसमें देखो 53 थे शुरू में 16 कंचे खोए, अब 17 कंचे खो गए, एक कंचे ज़्यादा खोया है ना, तो आपके पास जो बचेंगे वो कम ही बचेंगे। एक ज़्यादा खोया तो आपके पास एक कम बचेगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पर 36 बचेंगे, इस तरह। अब ये देखो, ये दोनों घटा घटा है, घटा घटा में क्या उत्तर बता रखा है मैंने, कि जब दोनों घटा के हों तो हम इनको जोड़ेंगे, बस आगे जो मान है वो घटा का आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 13 और 8 एक हाथ से ये हो जाएगा हमारा 103, ठीक है।
अब इसमें क्या किया, 87 से 88, यानी ये जो संख्या मैंने बताया था, जितनी बड़ी संख्या हो जाएगी घटा का निशान है तो वो चीज़ उतनी और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर घटा का 1 कम हो रहा है, इसके अंदर क्या है, घटा के 16 से घटा का 15, इसके अंदर एक चीज़ बढ़ रही है, एक घटी एक बढ़ी, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा बराबर आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, एक घटा एक जमा, तो इसके जो उत्तर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हम इनको सीधा भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था बिना जोड़े आपको हल करना है। अब यहाँ पे जाते हो, 87 से घटाकर 86, यानी आपने इसके अंदर एक संख्या को बढ़ा दिया, क्योंकि 86 घटाकर 86 घटा के 87 से बड़ा है, एक संख्या बढ़ाया। अगर यहाँ पर जाते हो अब घटा के 16 से घटा के 18, यानी आप जितनी बड़ी संख्या, घटा का निशान उतनी छोटी संख्या हो गई। घटा 16 से घटा 18, यानी यहाँ आपका घटा का 16 है, अगर आप उसकी बात करें तो यहाँ घटा 16 घटा 17 और यहाँ हो जाएगा घटा का 18। कितने कम आ गए आप, 1 और 2, 2 घटा कम हो गए, तो यहाँ का घटा का 2। अब आप देखो 1 जमा का 2 घटा का, तो फाइनल उत्तर में कितना चेंज आएगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 जमा 1 घटा 1 घटा ही बचेगा, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कम होने का मतलब क्या है, जो पहले 103 था, ठीक है, ये घटा का 103 है, याद रखना, आगे वो है ना, तो हमारी जो एक संख्या है वो और कम हो जाएगी, तो हमारा ये बन जाएगा घटा का 104, यानी एक संख्या हमने और छोटी कर दी। ठीक है, यहाँ जमा 1 या घटा के 2, उत्तर जो है घटा का 1 आए। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि घटा के 1 में आपको एक संख्या और छोटी करनी है। आप तो कहोगे मैडम 103 के बजाय 104 कर दिया, ध्यान रखो आगे घटा लगा हुआ है, घटा लगने के बाद क्या हो जाता है, 104 103 से छोटा होता है, सो हमारी संख्या और भी छोटी हो गई। ठीक है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको जोड़ के तुम देख सकते हो। ठीक है, इनको यहाँ पे दो जोड़ के देखोगे तो 86 और 18 हमारा 104 होता है, और यहाँ पर हमारा निशान आगे घटा के गया, लेकिन नियम ये बता रखा तो मैं यही नियम चालू करना है। अब यहाँ देखो घटा 87 से घटा का स्थान में हमारा सीधा कम कितना हो गया, 10 कम हो गया। ठीक है, क्योंकि आप और भी उल्टी साइड और भी छोटी वाली साइड जा रहे हो। घटा का 16 से घटा का 26 कितना कम हो गया, घटा का 10 कम हो गया। पहले हमारे पास 103 था, उसमें से हमने इन दोनों को घटा का 20 कम करना है, घटा का 20 कम करना है, 103 से और बाईं तरफ चलना है। कितने बाईं तरफ चलना है, 20 बाईं तरफ चलना है। 20 हम बाईं तरफ चलेंगे तो यानी घटा का 103 में आप और घटा के 20 कर दोगे तो हमारे पास हो जाएगा घटा का 123। ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल हमें इस तरह करनी है। मान थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, बट कोई नहीं, आप समझ जाओगे। 2-3 वीडियो आप आगे पीछे करके देखिए, थोड़ा ये गहराई में ज़्यादा है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन आप कोशिश करो, आप समझ जाओगे। कल वाली वीडियो में हम पता लगाइए वाले पर्सन हल करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है कमेंट जरूर करना, और आपकी पहचान में कोई भी 6th का बच्चा है उसको आप मेरी 6 वाली वीडियो के चैनल के बारे में ज़रूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।